समाज मानव द्वारा निर्मित है और मानव समाज का मूल आधार परिवार है। परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे ही भविष्य के नागरिक बनते हैं। यही बच्चे आगे चलकर समाज की दिशा, देश की प्रगति और मानवता की पहचान तय करते हैं। इसलिए बच्चों की परवरिश केवल माता पिता का कर्तव्य ही नहीं, बल्कि समाज और देश के भविष्य की नींव भी है। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि बच्चे चाहे लड़के हों या लड़कियां, दोनों की परवरिश समानता के साथ, प्रेम, अवसर और संबल के साथ की जाए। परंतु सदियों से समाज में यह धारणा बनी रही है कि लड़का श्रेष्ठ है और लड़की से अधिक अधिकारों और अवसरों का अधिकारी है। इन धारणाओं ने न केवल लड़कियों के विकास में बाधाएं पैदा की, बल्कि लड़कों को भी अनावश्यक सामाजिक दबावों का शिकार बनाया। आधुनिक जीवन में यह सोच तेजी से बदल रही है और सही मायनों में यह समझ विकसित हो रही है कि बच्चा बच्चा होता है लिंग के आधार। इस लेख में हम विस्तृत रूप से समझेंगे कि लड़का और लड़की दोनों समान होते हैं, उनकी परवरिश समान क्यों होनी चाहिए और समान परवरिश से परिवार, समाज और देश को किस प्रकार लाभ मिलता है। एक बच्चे का पहला परिचय मानव, न कि लड़का या लड़की। जब एक बच्चा जन्म लेता है, वह केवल एक मानव होता है। उसकी मुस्कान, मासूमियत, भावनाएं, बुद्धि, खेलने कूदने की इच्छा, इन सबका लिंग से कोई संबंध नहीं होता। बच्चा अपनी संभावनाओं के साथ खुली किताब की तरह होता है और उसके व्यक्तित्व की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि उसे पारिवारिक माहौल कैसा मिलता है। अगर जन्म के समय ही बच्चे को यह लड़का है इसलिए इसे ऐसा होना चाहिए, या यह लड़की है इसलिए इसे यह नहीं करना चाहिए जैसा सोचकर पाला जाए, तो उसका दिमाग सीमित दायरों में बंध जाता है। इसलिए शिशु अवस्था से ही बच्चे को यह महसूस कराना चाहिए कि वह स्वतंत्र है, सोचने में, सीखने में, सपने देखने में और आगे बढ़ने में। दो परवरिश में भेदभाव छोटी बात नहीं, जीवन भर का प्रभाव। बचपन में मिलने वाले अनुभव बच्चे के पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि किसी लड़की को बचपन से ही यह कहा जाए कि तुम्हें घर के काम सीखने चाहिए, लड़कियां बाहर खेलने नहीं जाती, जितना पढ़ना है पढ़ो, लेकिन आखिरकार शादी तो करनी ही है, तो उसके मन में आत्मविश्वास घटने लगता है, वह सपनों को दबाना सीख जाती है। उसी प्रकार यदि लड़के को कहा जाए तुम रो नहीं सकते, घर के काम तुम्हारे नहीं है, तुम्हें मजबूत बनना है, लड़ाई से डरना नहीं, तो वह अपनी भावनाएं व्यक्त करना भूल जाता है, दूसरों पर हावी होना ही मर्दानगी समझने लगता है। इस प्रकार लड़का और लड़की दोनों ही गलत दिशा में बढ़ सकते हैं। भेदभाव किसी एक को नहीं, दोनों को नुकसान पहुंचाता है। 3. समान परवरिश से बच्चों में आत्मविश्वास का विकास। यदि लड़के और लड़की दोनों को समान अवसर दिए जाए, जैसे खेलना, पढ़ना, कला सीखना, निर्णय लेने का मौका, गलतियां सुधार कर आगे बढ़ने की आजादी, तो दोनों में आत्मविश्वास भरपूर रहता है। समान परवरिश से दोनों बच्चे समझते हैं कि वे अपने जीवन के निर्णय लेने में सक्षम हैं, वे किसी से कम नहीं हैं, वे अपनी मेहनत और प्रतिभा के द्वारा जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जो जीवन की हर चुनौती को आसान करता है। 4. मानसिक और भावनात्मक विकास समानता से ही संभव। लड़कियों को अक्सर भावनाओं में अभिव्यक्ति की अनुमति दी जाती है, पर लड़कों को रोने से रोका जाता है। पर यह समझना जरूरी है कि भावनाएं सबके लिए समान होती हैं। बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, उसे दुख लगता है, चोट लगती है, डर लगता है और उसे संभालने के लिए माता पिता की जरूरत पड़ती है। यदि लड़कों को भावनाएं व्यक्त करने की आजादी दी जाए और लड़कियों को साहसिक गतिविधियों के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए, तो दोनों मानसिक रूप से संतुलित और भावनात्मक रूप से सशक्त बनते हैं। 5. शिक्षा, समान अवसर ही बदलाव ला सकता है।
शिक्षा किसी भी बच्चे का मौलिक अधिकार है, परंतु कई परिवारों में अभी भी लड़कियों की पढ़ाई पर कम ध्यान दिया जाता है, जबकि लड़कों को अधिक सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। समान शिक्षा देने से लड़की आर्थिक रूप से सक्षम बनती है, लड़का जिम्मेदार और संवेदनशील बनता है। दोनों बच्चे अपने माता पिता के सहायक बनते हैं। समाज में लैंगिक बराबरी स्थापित होती है। शिक्षा ही वह ताकत है जो बच्चे को अज्ञानता, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ खड़ा करती है। 6 खेलकूद और गतिविधियों में समानता। खेल केवल मनोरंजन नहीं, यह बच्चे के शरीर, मन, अनुशासन और टीम भावना को विकसित करता है। यदि लड़कों को क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी जैसे खेलों की अनुमति मिले और लड़कियों को केवल घर घर खेल, नृत्य या गुड़िया खेलने तक सीमित कर दिया जाए, तो उनके विकास में असमानता आ जाती है। लड़कों और लड़कियों दोनों को चाहिए खेल का मैदान, शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी, प्रतियोगिताएं, जीत हार को स्वीकार करने की कला। भारत की कई बेटियां खेल के क्षेत्र में विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि अवसर मिलने पर लड़कियां लड़कों से किसी भी तरह कम नहीं। 7 जिम्मेदारियों का समान बंटवारा। यदि घर में लड़कों को जिम्मेदारियां न दी जाए और लड़कियों को ही घर का हर काम करने को कहा जाए, तो यह असंतुलन जीवन भर के लिए बच्चे के व्यवहार में बस जाता है। समान जिम्मेदारी का मतलब है लड़का भी अपनी चीजें खुद संभाले, लड़की भी बाहर के काम सीख सके, लड़का रसोई के छोटे कार्य कर सके, लड़की साइकिल चलाना, आर्थिक लेन देन, तकनीक सीख सके। जब दोनों बराबर जिम्मेदारियां उठाते हैं, तो वे आगे जाकर बेहतर इंसान, बेहतर जीवन साथी और बेहतर नागरिक बनते हैं। 8 भेदभाव रहित परवरिश समाज को सुरक्षित बनाती है। समान परवरिश से बच्चों के भीतर सम्मान की भावना विकसित होती है। लड़का यह समझता है कि लड़की भी इंसान है, उसकी इच्छाएं, अधिकार और सपने भी महत्वपूर्ण हैं। लड़की भी यह समझती है कि लड़का उसका प्रतियोगी नहीं, बल्कि समान सहभागी है। इससे समाज में लड़कियों की सुरक्षा बढ़ती है, लैंगिक हिंसा कम होती है, पारस्परिक सम्मान बढ़ता है, पीढ़ियों के बीच समानता स्थापित होती है। 9 आर्थिक प्रगति का आधार समान अवसर। यदि लड़कियों को शिक्षा, करियर और स्वावलंबन में बराबरी मिले, तो वे केवल परिवार का बोझ नहीं, बल्कि ताकत बन जाती हैं। एक शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की परिवार की आय बढ़ा सकती है, बच्चों की शिक्षा सुधरती है, समाज के विकास में योगदान देती है। पुरुष और महिला दोनों समान रूप से जब कार्य करेंगे, तभी देश की आर्थिक प्रगति दोगुनी होगी। 10 पारिवारिक वातावरण समानता की शुरुआत घर से। अक्सर बच्चे समाज की आदतें नहीं अपनाते, वे अपने घर की आदतें अपनाते हैं। अगर माता पिता लड़के को अधिक प्यार और आजादी दें, लड़की को अधिक नियम और पाबंदियां दें, तो बच्चे उसी को सही मानते हैं। पर यदि घर में माता पिता दोनों बच्चों को समान भाषा, समान व्यवहार, समान अवसर, समान दंड और समान प्रोत्साहन देते हैं, तो बच्चे भी समानता सीखते हैं। 11 भविष्य की चुनौतियों का सामना, समान परवरिश की आवश्यकता। आज का समय बदल रहा है। नई तकनीक, नए रोजगार, नया परिवेश, सभी के लिए समान तैयारी चाहिए। लड़का और लड़की दोनों को आत्मरक्षा, मोबाइल और तकनीक, इंटरनेट का सही उपयोग, वित्तीय ज्ञान, भावनात्मक संतुलन, नेतृत्व कौशल,
की आवश्यकता है। यदि परवरिश में भेदभाव हो तो एक बच्चा आगे निकल जाता है और दूसरा पीछे रह जाता है। 12 समान परवरिश इंसानियत की असली पहचान। दुनिया में महान व्यक्ति चाहे पुरुष हों या महिला, उनकी सफलता के पीछे उनका आत्मविश्वास, अवसर और सही परवरिश ही होती है। कोई भी महान उपलब्धि यह नहीं पूछती कि अच्छी वह पुरुष है या महिला। महत्वपूर्ण यह है कि वह इंसान है, उसकी प्रतिभा है और उसे अवसर दिया गया। जीवन में सम्मान, सफलता, समझदारी, नेतृत्व सब गुण लिंग के आधार पर नहीं आते। ये गुण अच्छी परवरिश से आते हैं। 13 समान परवरिश के लाभ संक्षेप में। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। समाज में सुरक्षा और सम्मान बढ़ता है। परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होता है। लड़कियां बोझ नहीं, संपत्ति बनती हैं। लड़के जिम्मेदार और संवेदनशील बनते हैं। समाज लैंगिक समानता की ओर बढ़ता है। देश की प्रगति तेज होती है। निष्कर्ष, लड़का और लड़की दोनों ईश्वर की अनमोल देन है। दोनों की मुस्कान समान रूप से सुंदर है। दोनों के सपने समान रूप से उज्जवल हैं। दोनों की बुद्धि समान रूप से सक्षम है और दोनों मानव होने के नाते समान अधिकार रखते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम परवरिश में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। समान अवसर, समान अधिकार, समान शिक्षा और समान प्रेम ही वह आधार है जिस पर बच्चे का उज्जवल भविष्य खड़ा होता है। परवरिश में अंतर न करके हम केवल एक बच्चे का जीवन नहीं बदलते, बल्कि आने वाली पूरी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करते हैं। यही एक आधुनिक, जिम्मेदार और प्रगतिशील समाज की पहचान है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अरविंद कुमार 05 चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे तरफ से आप सभी हमारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को धन और धान्य का भंडार भरा रहे और आप सभी लोग खुशी से भरे लंबे आयु प्रदान करें। आप सभी लोग सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।